तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन। तो देखिए, संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक श्रेणी संयोजन और नंबर दो जो होता है वो होता है समांतर संयोजन। तो सबसे पहले तो हम संयोजन देखेंगे, ये श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन होता किस प्रकार से है। तो बच्चा, अगर श्रेणी संयोजन की हम बात करें तो श्रेणी संयोजन का मतलब होता है एक ही रास्ता। क्या होता है? एक ही रास्ता। और उसके बाद में अगर हम बात करें समांतर संयोजन की, किसकी बच्चा मेरा? मैंने कहा समांतर संयोजन की। तो समांतर संयोजन में होता क्या है? एक से अधिक रास्ता। कितने? हमने कहा एक से अधिक रास्ते अगर हों तो वो समांतर संयोजन, और अगर एक ही रास्ता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रेणी संयोजन। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे? तो देखिए, आप ये जो फिगर हम बनाने जा रहे हैं इसमें हमने क्या किया है? तीन संधारित्रों को जोड़ दिया है। तो ये अगर बिंदु A है तो जाहिर सी बात है ये बिंदु B होगा। अब अगर हमने कहा ये आपका घर है और ये आपका लाल मेरा स्कूल है, तो आप घर से स्कूल ये टिक 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 करता हुआ आएंगे और फिर स्कूल से टिक टिक करता हुआ घर वापस आएंगे। तो यहां देखिए कितने रास्ते हैं? सिर्फ एक रास्ता है। तो एक रास्ते को लाल मेरा हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे श्रेणी संयोजन। क्या कहेंगे? श्रेणी संयोजन। उसके बाद में अब हमने कहा अगर एक से अधिक रास्ते हों तो ये कैसे? तो देखिए, हमने फिर से क्या किया, ये जो फिगर लिया इसमें देखिए तीन संधारित्रों को हमने कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया है कि यहां पर आप देखिए अगर ये बिंदु A है तो ये बिंदु B है। तो फिर से वही बात कि बिंदु A आपका घर है और बिंदु B आपका स्कूल है। तो आप तो देखिए बिंदु एक A से B तक एक तो इस प्रकार आ सकते हैं, दूसरा इस प्रकार आ सकते हैं, तीसरा इस प्रकार आ सकते हैं, और ऐसे ही स्कूल से वापस तीन प्रकार से घर को आ सकते हैं। इसका मतलब यहां देखिए एक से कितने रास्ते हैं? एक से अधिक रास्ते। तो जैसा कि आपको हमने अभी अभी बताया कि एक से अगर अधिक रास्ते होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे समांतर संयोजन, और अगर एक ही रास्ता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? श्रेणी संयोजन। तो पहली हेडिंग जो हमारी लगेगी वो है श्रेणी संयोजन। पहली हेडिंग है बच्चा श्रेणी संयोजन। तो ये रही हमारी हेडिंग श्रेणी संयोजन। देखते हैं श्रेणी संयोजन क्या है। तो अब हमें क्या करना है? इसमें तीन संधारित्र लेने हैं। क्या लेना है? तीन संधारित्र। हमने कहा ये वो रहा हमारा पहला संधारित्र, और ये रहा हमारा दूसरा संधारित्र, और ये रहा तीसरा संधारित्र। अब इन तीनों संधारित्रों को हमें करना क्या है? इन तीनों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। हमने क्या किया? तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे हमने अभी बताया था कि रास्ता जो है वो एक ही होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? इन्हें किसी बैटरी के थ्रू बच्चा मेरा क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। तो हमने इनको किसी बैटरी के थ्रू क्या किया? कनेक्ट कर दिया। अब संधारित्र की जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है? कैपेसिटेंस, यानी कि C फॉर कैपेसिटेंस। तो ये आपके संधारित्र क्या C लिख दिया, पहले को नाम कुछ दे देंगे C1, दूसरे को C2, और तीसरे का नाम क्या दे देंगे? C3 दे देंगे। एक बात और ध्यान रखना बच्चा कि श्रेणी क्रम में क्या हमने कहा? श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है? आवेश समान रहता है, लेकिन अगर हम बात करें विभवांतर की तो विभवांतर क्या रहता है? ये ध्यान रखना, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन अगर हम बात करें समांतर क्रम की तो समांतर क्रम में क्या होता है? यहां पर आवेश जो है वो भिन्न भिन्न होता है। आवेश क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। लेकिन विभवांतर यहां क्या रहता है? यहां पर विभवांतर समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है।
तो हमने क्या लिया, 3 संधारित्र ले लिए, C1, C2 और C3। ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चा, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और हमने कहा श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। तो सभी पर आवेश Q क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये आपका Q क्या रहेगा, यहां से समान रहेगा। ठीक है, अब ये प्लेट आप देखिए बैटरी के किससे, धन से जुड़ी, तो ये क्या रहेगी इधर, ये धन आवेश। ऐसे ही इस प्लेट पर बच्चा क्या रहेगा, ऋण आवेश। ऐसे इधर से भी आप धन आवेश लगा दीजिए और इधर इस प्लेट पर ऋण आवेश, फिर इस पर क्या लगा दीजिए, धन आवेश, धनावेशित, और इधर से ये क्या हो जाएगी, ऋण आवेश। ठीक है, तो इनके आवेश क्या है, समान, लेकिन विभवांतर क्या रहते हैं, भिन्न भिन्न। तो हमने कहा पहले का V1 है तो दूसरे का V2 होगा, इसी प्रकार तीसरे का क्या होगा बच्चा मेरा, V3 होगा। तो आइए लैंग्वेज लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बता रखा है मेरे पढ़ाने के बाद आपको कहीं से कोई नोट्स हैंड रिटन जरूरत नहीं है। जैसा हम लिख रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही नोट्स में उतार दीजिए। बाकी जो भी लोग यूट्यूब पर आपको बच्चा पढ़ाते हैं वो थ्योरी आपको कदापि नहीं देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम जो है अगर उसमें थ्योरी नहीं लिखी होगी तो नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा, क्योंकि IIT नीट के ये बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है कि तुम टिक्का मार दो समझ करके। तो क्या माना कितने हैं, 1 2 3, तो माना 3 संधारित्र, माना 3 संधारित्र किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिन के आवेश समान परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न है। तो बच्चा हमने क्या लिख दिया कि 3 संधारित्र हैं, कौन से, C1, C2, C3। इस प्रकार से लिखना सही करके थोड़ा, क्या कि 3 संधारित्र C1, C2, C3 हैं, जिनकी प्लेटों पर आवेश क्या है, समान है, परंतु इनके विभवांतर क्या है, भिन्न भिन्न है। तब इनके सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर होता है V बराबर Q/C। जैसा कि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV, और C बराबर क्या होता है, Q/V। क्या होता है, C बराबर Q/V। तो यहां से V बराबर अगर विभवांतर निकालें तो Q क्या बनेगा, V। अगर ये फार्मूला आपको समझना है तो बच्चा, अगर आपने हमारा संधारित्र की धारिता वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए, ये बेहतर ढंग से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्लेट कौन है, पहली प्लेट के लिए देखेंगे तो धारिता C1 है, तो ये C1, विभवांतर V1 है तो V1। अब ऐसे अगर हम दूसरी प्लेट के लिए देखें तो V2 इक्वल क्या हो जाएगा, Q/C2, क्योंकि आवेश सभी पर समान है। ऐसे ही अगर हम तीसरी प्लेट के लिए देखें तो लाल मेरा ये क्या हो जाएगा, V3 इक्वल Q/C3। अब हम क्या निकालेंगे, कुल विभवांतर निकालेंगे। तो ये हमारा रहा कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर V बराबर क्या बनेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां से अगर V1 देखें तो V1 क्या है, Q/C1 प्लस V2 क्या है, Q/C2 प्लस V3 क्या है, Q/C3। अब यहां आप देखेंगे कि इन तीनों में जो है Q हमें क्या मिल जाएगा, Q जो है वो कॉमन मिल जाएगा। तो हमने Q क्या ले लिया, कॉमन, तो बचा क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और इधर से क्या चल रहा है, V चल रहा है। अब ये Q आप देख रहे हैं बच्चा इधर गुणे में है, अगर दूसरे पक्ष में लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि V/Q इक्वल क्या हो जाएगा, यहां से 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब जैसा कि हम जानते हैं ये Q/V बराबर क्या लिखा है, C।
तो v बटा q जब इसको पलट देंगे तो v बटा q बन गया। तो जब v बटा q बन गया तो c पलट के 1 क्या हो जाएगा बच्चा, c हो जाएगा। तो हम आगे से कहेंगे कि बट v बाई क्यू इक्वल 1/c। तो v बाई क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, 1/c। तो हम कहेंगे कि 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ये हमारा फार्मूला रहा श्रेणी संयोजन का। प्रतिरोधों का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। प्रतिरोध निकल के आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन यहां देखिए जो वहां समांतर है वो यहां श्रेणी बनेगा, और जो वहां श्रेणी होता है वो यहां क्या बनेगा, समांतर बनेगा। तो बच्चा ये हमारा रहा श्रेणी संयोजन का फार्मूला। और एक बात और, अगर आपको ये उलटने पलटने में दिक्कत होती है, आप मैथमेटिक्स में काफी कमजोर हैं, तो आप एक काम करिएगा, देखिए हम इस स्टेप को दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे लिख देना यहां से v इक्वल, अब ये क्या है q, तो हम जानते हैं बच्चा q बराबर क्या होता है, cv होता है। तो q की जगह रख देना वैल्यू cv, और इधर से कर देना 1/c1 प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3 कर देना। अब यहां से देखना ये v से v क्या हुआ, मर गया। अब ये c इधर गुणे में इधर आएगा बटे में, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। बस ये भी वही है। तो आप चाहे इस प्रकार करिए चाहे उस प्रकार। तो बच्चों श्रेणी संयोजन हमने कर लिया। अब हम देखेंगे समांतर संयोजन। तो लगाते हैं हेडिंग समांतर संयोजन। समांतर संयोजन, तो जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया था कि समांतर संयोजन में एक से रास्ते क्या होते हैं, अधिक होते हैं। कि आप A से B, एक इस रास्ते से, दूसरा इस रास्ते से, इस रास्ते से, ऐसे B से A के भी 3 रास्ते बनेंगे। तो अब समांतर संयोजन के लिए क्या, कि माना 3 संधारित्र, तो 3 संधारित्र आप ले लीजिए और तीनों को समांतर क्रम में क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो हमने कहा ये आपके रहे वो 3 संधारित्र। तो 3 संधारित्र हैं, तो संधारित्र यानी कैपेसिटेंस, तो पहला C1 होगा, तो दूसरा C2 होगा और तीसरा C3 होगा। तो माना 3 संधारित्र C1, C2 और C3 ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अभी हमने एक बात और बताई थी कि इनमें आवेश क्या रहता है, भिन्न भिन्न, लेकिन विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। तो इनका विभवांतर V जो है वो क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। और इसको क्या करिए, एक बैटरी के थ्रू आप क्या करिए, कनेक्ट कर दीजिए। एक बैटरी के थ्रू क्या करिए, कनेक्ट कर दीजिए। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इसके पहले वाला जो फिगर बनाया था उसमें भी ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था और ये नेगेटिव टर्मिनल, वो उसमें हमने नहीं लिखा, लिख देना पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब हमने कहा यहाँ आवेश क्या रहते हैं बेटा, भिन्न भिन्न रहते हैं। क्या रहते हैं, भिन्न भिन्न। तो अगर इसका Q1 होगा तो इसका Q2 होगा, इसका क्या होगा, Q3 होगा। ऐसे इधर भी इसका Q1, इसका Q2, इसका क्या होगा, Q3 होगा। अब ये पॉजिटिव से है कनेक्टेड, तो इधर क्या, पॉजिटिव आप लगा दीजिए, ठीक है। और इधर क्या है, नेगेटिव, तो इधर क्या करिए, नेगेटिव लगा दीजिए। सब ये आपके हो गए, नेगेटिव हो गए। अब हमें क्या करना है, अब वही लैंग्वेज लिख दो। क्या, कितने संधारित्र, 1 2 3। तो क्या लिखेंगे, माना 3 संधारित्र, 3 संधारित्र किस क्रम में है, तो हम लोग समांतर की बात कर रहे हैं तो श्रेणी थोड़े आ जाएगा। माना 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनके आवेश भिन्न भिन्न, जिनके आवेश भिन्न भिन्न परंतु विभवांतर समान है, परंतु विभवांतर समान है।
विभवांतर समान है। तो वहां कौन भिन्न भिन्न विभवांतर थे, तो हमने विभवांतर निकाला था। यहां आवेश भिन्न भिन्न है, तो अब क्या करेंगे, यहां से इनके प्लेटों के आवेश हम सबसे पहले लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर क्या होता है, CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो अब पहली प्लेट पर आवेश हमने क्या माना है, Q1 है और धारिता C1। तो ऐसे ही दूसरी प्लेट के लिए Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V, और तीसरी प्लेट के लिए Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3V हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, कुल विभवांतर निकाल देंगे, कुल आवेश निकाल देंगे। क्या बच्चा निकाल देंगे, कुल आवेश। तो कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। तो Q1 क्या है, C1V, Q2 है C2V और Q3 क्या है, C3V, और बराबर क्या चल रहा है, Q चल रहा है। ठीक है, अब यहां से देखो V सभी में हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो हम कहेंगे Q बराबर V हो गया कॉमन, बचा C1 प्लस C2 और प्लस क्या बचा, C3 बचा। अब एक काम करिए, या तो हमने कहा ये V इधर गुणे में है, इसको भेजो बटे में हो जाएगा, और Q बटे V बराबर क्या होता है, C होता है। और अगर ये नहीं करना चाहते हो तो जैसे अभी पहले प्रूफ में बताया था, सीधे ये रख दो कि बट Q इक्वल क्या रख दो, CV रख दो। तो Q इक्वल अगर CV रख देंगे तो यहां से बच्चा क्या हो जाएगा, V और C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ध्यान से देखो, V से V क्या हुआ, मर गया, बचा क्या, C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस क्या बचा, C3 बचा। ये हमारा किसका है व्यंजक, ये हमारा समांतर संयोजन के लिए व्यंजक है। तो श्रेणी के लिए क्या आया, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और उसके बाद में समांतर के लिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां बच्चा क्या थे, तीन संधारित्र थे, कौन से, C1 C2 C3, जिनकी प्लेटों पर आवेश क्या है, भिन्न भिन्न, लेकिन इनका विभवांतर क्या है, समान है। ठीक है, तब हमने क्या किया, यहां पर समांतर संयोजन के लिए सूत्र को निकाला। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।